तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एन के जॉब टारगेट में। दोस्तों ALP CBT 1 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। जल्दी ही आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपके 20 से 25 दिन बचे हैं। आप इन 25 दिनों में किस प्रकार से ALP CBT 1 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और किस प्रकार से आप एक स्टडी प्लान बना के आप किस प्रकार से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करके आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं और आपका CBT 1 क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों साइंस अगर आप किसी परफेक्ट टीचर से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको NCERT फॉलो करने के लिए कहूँगा। आप NCERT 9th और 10th की बुक को ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के जाएं, क्योंकि सारे टीचर कितना भी पढ़ा ले कितना भी कुछ कर ले फिर भी वो बीच बीच में ये कहते हैं कि आप NCERT को फॉलो करो। NCERT की वहाँ से इस लाइन से ये क्वेश्चन आया है, इस NCERT की इस लाइन से वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो आप उनको भी फॉलो करो और आप अपना कोर्स भी कंप्लीट करो, लेकिन आप 9th और 10th की NCERT जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन और डाउट सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये रही मेरे पास NCERT की बुक। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। तो ये NCERT की 9th की बुक है। इसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि और खाद्य संसाधनों में सुधार। तो दोस्तों NCERT की 9th की बुक है, उसमें हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं। तो NCERT की बुक में 9th में हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं। और ये रही NCERT कक्षा 10 की बुक। इसमें हमारे टोटल 13 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वयन, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। इस प्रकार से हमारे 10th में 13 चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर हमारे 25 हो गए और हमारे पास शेष ओनली 25 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो 25 दिन में आपको किस प्रकार से स्टडी प्लान करना है। दोस्तों आप बच्चे तो है नहीं, आप एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आप अगर सुबह शाम 2 चैप्टर सुबह और 2 चैप्टर शाम को 2 चैप्टर सुबह और 2 चैप्टर शाम को करते हो तो आपके दिन के 4 चैप्टर होते हैं। और आपको चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है और सारी कंप्लीट बुक को पढ़ना है। तो अगर आप 6 दिन लेते हो तो आपके ये 24 चैप्टर होते हैं और हमारे पूरे 25 चैप्टर हैं। तो 24 चैप्टर 24-25 चैप्टर आप 6 दिन में पूरे कंप्लीट कर लोगे। तो इस प्रकार आपको एक बार पूरी सब्जेक्ट को पूरे चैप्टरों को कंप्लीट बेसिक से पढ़ना है। कंप्लीट बेसिक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिर सेकंड बार में आप 6 दिन के लिए ओनली 6 दिन के लिए आप जो भी चैप्टर में मोटे मोटे बिंदु और जो भी जैसे रासायनिक अभिक्रिया वगैरह हो गई, ये सारा सब कुछ ये पदार्थों के बारे में, ये पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ है, ये अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण है, जो भी है उनको, और आप जो भी है इसमें मोस्ट जो भी हैं आपको उनको एक बार हाईलाइट करना है मार्कर की सहायता से, और आपको सारे बिंदुओं को एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर आप कक्षा 10th में जो NCERT है उसको आप जो भी इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई है उनको आप अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको उनको हाईलाइट करना है। और जो भी सारी जो अभिक्रियाएं दी गई है, रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, और ये देखो ये अभिक्रियाएं, इनसे भाई एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, ये देखो अम्ल क्षार और लवण के बारे में ये बताया गया है। आप ये देख लो, यहाँ से भी एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बताऊं इसमें सारे आपको सेकंड टाइम में आपको ये करना है कि आपको
जो भी मोस्ट मोस्ट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके पढ़ना है। ये देखो, इनसे भाई एक एक बिंदु से एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बिल्कुल बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से इन बुक्स को पढ़ा है। ये देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ से ये हाइड्रा है, ये प्लेनेरिया है, ये इनमें कैसे जनन होता है, ये कैसे अपना भोजन करते हैं और सारा सब कुछ। ये देखो, ये पुष्प के बारे में बताया गया है। पुष्प से भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये है इसमें, ये अंडा से होता है, ये बाह्यदलपुंज होता है, ये परागकोश होता है, ये पुंकेसर का भाग होता है, ये स्त्रीकेसर का भाग होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, इसमें जो निषेचन सारा सब कुछ ये इसमें बताया गया है। तो आप भाई बुक से बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट बुक से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको मतलब इन 6 दिनों में, 6 दिन में आपको बुक्स को पूरी पढ़ना है और 6 दिन में आपको जो सारे इंपॉर्टेंट जो रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण है, जो चित्र हैं, सारे डायग्राम हैं, उनसे आपको पढ़ना है और सारी बुक का हाईलाइट करना है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अंतिम जो 12 दिन बचते हैं, जो 12 दिन बचते हैं आपके, 6 दिन तो आपको बेसिक पढ़ने में लग जाएंगे और 6 दिन आपको मतलब जो हाईलाइट करके आपको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से आप बुक्स में ही नोट्स बना लो आप। तो आपके ये 12 दिन हो गए। फिर आपके 12-13 दिन बचते हैं, तो आप उन 12-13 दिनों में इस प्रकार से पढ़ो कि आप जो हाईलाइट किया है उनको सारे को इस मतलब कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप भाई मैं बता रहा हूँ, आप 20 में से 20 100% करके आओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार आपको साइंस में मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हो और आपको साइंस इसी प्रकार से पढ़नी है। बाकी आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन साइंस तो आपको भाई पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं मैथ पे। मैथ में आपको किस प्रकार क्या करना है जिससे कि आप मतलब अच्छे से 20 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन करके आ जाओ। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप देखो मतलब मैथ में आजकल बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाता है। तो आप सबसे पहले तो मैथ की जो बेसिक स्ट्रेटेजी है उसको आप कंप्लीट करो। जैसे संख्या पद्धति हो गई, संख्या पद्धति में जो भाज्यता के नियम हो गए, संख्याओं का ज्ञान हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारा सब कुछ आप वहाँ से क्लियर करो। सरलीकरण आप बिल्कुल ईजी से करो कि आपका मतलब बेसिक सारा मैथ का जो सिस्टम है वो आपका बिल्कुल आसानी से आपका मतलब क्लियर हो, आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, भाजकता के नियम वगैरह सारे सब कुछ। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में कौन सी प्रश्नावलियां हैं जो आपको मतलब अच्छी तरह से करनी है। तो इसमें मैं आपको अर्थमेटिक के जो भी अर्थमेटिक के लगभग मैं आपको बताऊं कि मैथ में लगभग 24 प्रश्नावली है जो आपको मतलब करनी है। तो अर्थमेटिक आपका जो अंकगणित है, अंकगणित वो आपको मतलब बिल्कुल बेसिक से करना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, बस ऊपर ऊपर के क्वेश्चन करने हैं। आजकल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के। तो आपको जैसे संख्या पद्धति हो गई, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका औसत हो गया, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, छूट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, साझा हो गया, आयु हो गया, समय कार्य हो गया, रेल, पाइप, टंकी, इस प्रकार सारी मतलब अर्थमेटिक आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करनी है। और बिल्कुल अच्छे से आपके पास भाई मतलब लगभग 25 दिन है। अगर आप इजी से भी, अगर आपने अभी तक किसी को भी मतलब किसी भी टीचर से आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको बेसिक ज्ञान है, थोड़ा बहुत भी है, तो आप मतलब अपना CBT 1 क्लियर कर सकते हो। और मैं भी यूट्यूब पर अपने छोटे छोटे वीडियो मैथ से संबंधित हैं, जो रीजनिंग से संबंधित है, जो सारे मैं मतलब इस पे NK जॉब टारगेट हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं डाल देता हूं। तो आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मतलब समय समय पर वो वीडियो मिल जाए। तो मैं रोज़ के डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी छोटे मोटे डाउट हैं जो आपके क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपको एडवांस में क्या पढ़ना है, आपको एडवांस में मेंसुरेशन पढ़ना है, जिसमें क्षेत्रमति मतलब ये आ गया अपने त्रिभुज के, आयत के, वर्ग के, ये सारे कंसेप्ट आपको छोटे छोटे इनके सूत्र वगैरह सारे सब कुछ कंप्लीट याद होनी चाहिए। उसके बाद में हाइट डिस्टेंस से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, ये छाया का अवनमन कोण क्या होगा, ये क्या होगा, तो इनके बारे में भी, इसके बारे में भी एक हाइट डिस्टेंस वाला मैं एक छोटा सा हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। और इसमें एक आपको पढ़ना है ओनली DI, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो मेंसुरेशन में अगर आप ये 3 चैप्टर से 3 बिंदु भी पढ़ लेते हो तो आपका मतलब
इसमें इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो आप इनसे बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। इसमें आपको मतलब बहुलक हो गया, माध्य हो गया, परिसर हो गया, रेंज हो गया, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और जो विकर्णों की संख्या, अंतःकोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का और बाह्य कोणों का, ये आप मतलब इसमें अच्छे से कर लोगे तो आप, मैं बता रहा हूँ कि आप 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन करके ले जाओगे। और आपको इसमें जो अंक गणित है, बेसिक मैथ है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मतलब ये करना है, ज़्यादा कोई लेंदी क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम में उसे छोड़ देना है। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम लग रहा है उसमें भी भाई बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया गया है, तो आप मतलब अच्छे से कर लोगे, मैं बता रहा हूँ ना। अगला है हमारा करंट अफेयर्स और जीके। करंट अफेयर्स और जीके हमारा 10 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर में से भाई अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो कोई नहीं है, आप पढ़ते रहो और इतना ज़्यादा भी मत पढ़ो कि आप अपने सब्जेक्ट से दूर हो जाओ, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत टाइम देते रहो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप इसे भाई बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई ये 10 नंबर आते हैं, इसमें करंट अफेयर्स आएगा और जीके आएगा, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे भी बना लोगे। तो इसको छोड़ देना ही आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर आपका मतलब बेसिक और सारी चीज़ें अगर क्लियर है तो आप उनमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया। तो इसमें से आप मतलब जो 75 क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में, तो आप अगर 65 क्वेश्चन में से 60 भी कर देते हो तो भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप ईजी से ही CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे। तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप मतलब जीके को और करंट अफेयर्स को मतलब बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि CBT 2 में ये आएगा नहीं, तो काहे मतलब है इनका, ठीक है दोस्तों। अगला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में भाई मतलब ALP CBT 1 में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में से आपको 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप रखते हो और टाइम टू टाइम मेरा वीडियो देखते हो तो 25 में से 25 आपके 100% नंबर आ जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ। रोज़ मैं आपके लिए मतलब जो भी ALP CBT 1 में 2024 में आए थे क्वेश्चन, वो मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। और जो ग्रुप डी में नए क्वेश्चन आए हैं अभी 2025 और 26 में, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो रीजनिंग की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैंने 4 वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए हैं जो मतलब 2024 में ALP CBT 1 में आए थे। उसमें मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं और रियल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैंने आपको उसमें डाल दिए हैं, तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों देखो, मेरे पास इतनी चमक दमक तो है नहीं, मैंने अपने हाथ से सारा कंटेंट बना रखा है और मैं हाथ से ही आपको पढ़ाऊँगा। तो आप ये मत देखना, आप ओनली कंसेप्ट को देखना कि हाँ वास्तव में कंसेप्ट कितना अच्छा है और क्या नहीं है। कल से मैं ग्रुप डी में जो नए क्वेश्चन आए हैं उनको भी सारे क्वेश्चनों को मैं एक छोटी छोटी क्लास में 10-10 15-15 मिनट की क्लास में मैं आपको सारे छोटे छोटे जो भी संख्याओं से संबंधित आए हैं, जो भी प्रतीक चिन्ह वगैरह आए हैं, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आए हैं, मैं उन सारे क्वेश्चनों को 10-10 15-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल ईजी से सबको क्लियर करवा दूंगा। और जो ALP CBT 1 में आए थे 2024 में, वो भी मैं मतलब 6 दिन में 18 शिफ्ट में वो क्वेश्चन हुए थे। तो 18 शिफ्ट के सारे रीजनिंग के मैं आपको, जो भी 18 शिफ्ट हैं तो उनके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो भाई वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये करते हैं तो 25 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो भाई आप अपने आप में अलग से महसूस करोगे और आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आओगे। और आप अगर 60 प्लस क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हैं तो आपको CBT 1 से कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।